अति सावधानी के साथ यातायात नियमों का आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं कितनी तेजी से हो रही हैं और हम कितने लापरवाह बनते चले जा रहे हैं। खास करके हमारी युवा पीढ़ी जो सड़क नियमों से अनभिज्ञ हैं और इन्हीं के कारण खास करके युवा पीढ़ी ही सड़क दुर्घटना कराने में सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। तो बंसी चंद पीजी कॉलेज चिलमा गोरखपुर में आज यह जागरूकता अभियान से संबंधित आपको जागरूक किया जाएगा। सड़क पर कैसे चलें, कैसे हम सुरक्षित रहें और कैसे दूसरे के जीवन को हम सुरक्षित रखें। कहीं न कहीं हमारी लापरवाही से दूसरे का जीवन खतरे में आ जाता है। तो आज बंसी चंद पीजी कॉलेज में यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर कौशलेश मिश्र जी आपको बताएंगे कि हम सड़क पर कैसे सुरक्षित रहें। इस महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर राणा प्रकाश सिंह जी, हमारे सभी शिक्षकगण, यहाँ आज उपस्थित हुए सभी विद्यार्थियों, यातायात के बिना मानव जीवन की परिकल्पना ही अधूरी है। आप हम सभी जानते हैं कि बिना यातायात के कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज सड़क पर जिस प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए आप केवल अपना जीवन ही नहीं समाप्त करते हैं, बल्कि राष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान होता है। राष्ट्रीय क्षति अपूरणीय क्षति है। आप एक मानव संसाधन के रूप में पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। भारत एक युवा देश है। इसी के बल पर हम सारे संसाधनों को आज इकट्ठा करते हैं। दुनिया में हमारा एक अद्भुत छवि है, नाम है। ऐसी दशा में सड़क पर कैसे चलना है, किस प्रकार से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हम अगर प्रभावित होते हैं तो किस किस परिवार को प्रभावित करते हैं, क्या जरूरी निर्देश है, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस विषय में हम चाहेंगे कि हमारे उप प्राचार्य डॉक्टर राणा सत्यप्रकाश सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। डॉक्टर राणा सत्यप्रकाश सिंह जी। बंसी चंद पीजी कॉलेज के चिलवा के इस प्रांगण में प्रणाम धन्य माननीय प्राचार्य जी डॉक्टर कौशलेश मिश्र जी, रोहित चंद जी, कौशिक जी और से पहला तो ये जान लीजिए, आवाज सुनाई दे रही है आप सबको, कि परिवहन हमारी व्यवस्था का आधार अंग है। हमें एक दूसरे के यहाँ आना जाना पड़ता है। सामाजिक सरोकार के साथ साथ आर्थिक सरोकारों में भी हम मोटर वाहन से अपने सामानों का आदान प्रदान, यात्राओं में उसका उपयोग करते हैं। हमारे लिए विशेषकर सड़क परिवहन पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके बारे में, सड़क के बारे में वैसे ही है जैसे हमारे हाथ में, हमारे धमनियों में, सिराओं में ब्लड का जो भूमिका होता है वही सड़क परिवहन में भूमिका होती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है कि जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। कभी 3 लोग बैठ जाते हैं, कभी आप इतना तेज चलाते हैं मोटर वाहन कि लगता है कि जैसे एकदम आपकी प्लेन छूट रही है। उस स्थिति में आप अपना जान जोखिम में तो डालते ही हैं, दूसरे का भी आप जान जोखिम में डालते हैं और बहुत बड़ी परिवार की भी क्षति होती है, समाज की भी होती है और एक तरह से राष्ट्र की भी क्षति। आपको हमेशा कभी भी व्यक्ति यदि शालीनता से चलता है तो समाज उसका सम्मान करता है। आपकी निगाह में होगा कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग गाली देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप सुरक्षित चलिए, आप भी सुरक्षित रहिए, परिवार भी सुरक्षित, समाज भी सुरक्षित जिसके साथ आपका एक्सीडेंट होता है, और राष्ट्र भी हमारा सुरक्षित। इसलिए सड़क यातायात के नियमों का पालन आप करें। ये भारत युवाओं का देश है। यहाँ 65% आबादी युवाओं की है और अगर युवा इस बारे में चिंतन नहीं करेगा, हम नहीं आदर्श बनेंगे तो हमारा छोटा भाई हमारी बात मानने के लिए या बहन मानने के लिए तैयार नहीं। तो हम सभी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। स्वयं को भी सुरक्षित रखिए, समाज को सुरक्षित रखिए और राष्ट्र को भी, क्योंकि हर व्यक्ति का तिनके का योगदान होता है राष्ट्र में। तो मानव तो सबसे अमूल्य है इस धरा का,
अमूल्य रत्न है। अगर अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे, समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे, तो सबकी समृद्धि आएगी, परिवार भी खुशहाल, आप भी खुशहाल। और अंत में मैं कहता हूँ कि परिवार हमारी है वसुधा, हम ही यह नाद लगाते हैं, सुख चैन रहे सारे जग में, हम सबकी कुशल मनाते हैं। इसी के साथ आपको यातायात नियमों के प्रति एक बार पुनः संकल्पित होकर सभी नियमों का पालन करना चाहिए, सुरक्षित चलना चाहिए। डॉक्टर रोहित चंद। आज इस बंसीचंद पीजी कॉलेज के प्रांगण में आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय राणा भैया, मध्यसिया जी और शाही जी और आप सभी लोगों का मैं एक बार अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही जैसा कि अभी प्राचार्य जी ने बताया और राणा भैया ने बताया कि मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य ने जो जीवन प्राप्त किया है, यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे और अपने भगवान के द्वारा गए इस जीवन को हम एक मौत को जानबूझ के अगर गले लगा लेंगे तो उसका खमेजा आप स्वयं भुगतेंगे। इसलिए हमारे लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे कि हमें यदि वाहन मान लीजिए बाइक ही चला रहे हैं तो उसके लिए हेलमेट अनिवार्य है, तो निश्चय ही हमें हेलमेट का प्रयोग करना ही चाहिए। सड़क पे चलते समय हमें यातायात के नियमों का पालन भी करना चाहिए। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमें किस प्रकार से सुरक्षित रख, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए, आप परिवार के भविष्य हैं। इसलिए आप अपने परिवार के लिए भी और स्वयं अपने लिए भी, क्योंकि व्यक्ति का जीवन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति नहीं है तो फिर ये संसार में कोई मतलब नहीं है, ना तो परिवार का मतलब है, ना तो समाज का मतलब है, ना तो नौकरी का मतलब है, ना पढ़ाई का मतलब है, क्योंकि ये मतलब तब है जब हम हैं। इसलिए पुनः हम आप लोगों को एक बार ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग यहाँ यातायात नियमों का पालन करें, जिससे आप सुरक्षित हों, जिससे समाज का भी विकास हो। यथासंभव सड़क पर तीव्र गति से वाहन नहीं चलाएंगे और जो ऐसे लोग जो अपाहिज अथवा रुग्ण हो उन्हें हम किसी भी प्रकार से पीछे करने का प्रयास नहीं करेंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यथासंभव यातायात नियमों का संपूर्ण पालन करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।